Student, welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, +2 high school both Gaya, going to continue the session of complex number and quadratic equation class 11th algebra. जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 6 सेशन से मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास ले रहा हूं और आज मैं इस क्लास के बाद इस सेशन को अंत करने जा रहा हूं क्योंकि अब हमारा अगला सेशन अगले चैप्टर के लिए होगा। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन जो है में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग पहले के क्लासेस में इमेजिनरी नंबर के इंटीग्रल पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा के बारे में, मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। इसके पोलर फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किए हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो हमारा एक कॉम्बो सेशन होगा जिसमें हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर आधारित जो मिसलेनियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपके बीच एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 5वां चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ आपके बीच उपस्थित हो। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसलेनियस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और तब जाकर आज इस चैप्टर को फाइनल टच देंगे और फिर अगले सेशन से हम लोग नए चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे। तो आइए हम लोग आज इन प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, देखिए ये जो प्रॉब्लम हमारा पहला आप देख रहे हैं इसमें हम लोग को इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या इवेल्युएट करना है, आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 और इस पूरे का पावर 3 है और इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है। तो आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम्स को। तो देखिए अब जो है इसमें देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 है ना। तो हम आपको बताए हैं पहले के क्लासेज में भी कि अगर आयोटा का पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, आयोटा का पावर अगर 1 रहता है तो इसका वैल्यू आयोटा ही होता है, आयोटा का पावर अगर 2 रहता है तो इसका वैल्यू -1 होता है और आयोटा का पावर 3 रहता है तो इसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा और आयोटा का पावर अगर 4 रहता है तो इसका वैल्यू होता है 1। ऐसा हम लोग पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं। आयोटा टू द पावर 0 बराबर 1, आयोटा टू द पावर 1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा टू द पावर 2 इक्वल टू -1, आयोटा टू द पावर 3 यानी आयोटा क्यू इक्वल टू -1 और आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1 है ना। और अब प्रश्न उठता है कि जब आयोटा का पावर 4 से बड़ा कोई इंटीग्रल पावर हो तब हम लोग क्या करते हैं। तो हम बताए थे कि अगर 4 से बड़ा कोई इंटीग्रल पावर है आयोटा का तो हम उसमें 4 से डिवाइड करते हैं और तब हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आयोटा का पावर जो है आपका 18 है, तो 18 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 × 4 + 2 लिख सकते हैं आयोटा का पावर है ना। और यहाँ देख लीजिए 1 अपॉन ये आयोटा का पावर 25 है, 1 का 25 पावर तो 1 ही होगा और आयोटा का पावर यहाँ पर 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 6 × आयोटा प्लस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं और इस पूरे का पावर हो जाएगा आपका कितना 3 है ना। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और होल का पावर 4 × आयोटा का पावर 2, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा का पावर 4 होल का पावर 6 × आयोटा का पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं और इस पूरे पर पावर कितना पड़ जाएगा 3। अब देखिए आप सभी को पता है ये आयोटा का पावर 4 जो है 1 के बराबर होता है तो 1 × आयोटा का पावर 4 1 नहीं आएगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो ये 1 × यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन 1 × आयोटा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इसका पावर आपका 3 हो गया और हम इसको अब लिख सकते हैं -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 3। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तब क्या करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये -1 है अब प्लस ये 1 बाई आयोटा है, हम इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरे पर पावर हमारा आ जा रहा है 3 है ना। अब देखिए ये -1 है अब प्लस ऊपर में हो गया आयोटा और नीचे में हो गया आयोटा स्क्वायर, इसका पावर हो गया 3। अब ये हो गया -1 अब प्लस आयोटा और यहाँ पर आप देख लीजिए ये आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1
है ना। तो इसका पावर आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया -1 और माइनस आयोटा, अब इसका पावर आपका हो गया 3, है ना। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम एक काम करते हैं, इसमें से -1 को कॉमन लेते हैं। -1 को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें से तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 1 प्लस आयोटा और इस पूरे का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर जो है वो चला आएगा। तो देखिए अगर -1 है यहाँ पर, तो माइनस इसको ब्रैकेट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा 1 प्लस आयोटा का पावर 3। अब देखिए ये इसका वैल्यू तो -1 ही होगा। इसको अगर हम AQ प्लस BQ के फॉर्मूला पर तोड़े तो AQ प्लस BQ और प्लस 3 इंटू A इंटू B इंटू A प्लस B, इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हो गया माइनस। अब देखिए इसका वैल्यू 1 है। आयोटा Q को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा Q को हम लोग माइनस आयोटा लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आ गया प्लस 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ से। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ -1 है, यहाँ से आपका हो गया ये 1 और ये प्लस 3 आयोटा है, यहाँ माइनस आयोटा है तो ये +2 आयोटा हो गया। और चूंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये -3 हो गया। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 इंटू यहाँ से हो गया आपका, ये हो गया आपका -2 और +2 आयोटा। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो ये 2 - 2 आयोटा आ गया मेरा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करके इवेल्युएट कर लिया है मैंने वैल्यू। अब हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, आप देख रहे हैं स्लाइड में कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इंटू इमेजनरी Z2। यानी हमको कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर Z1 और Z2 दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हमको दिखाना है कि ये इन दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा वो बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व जो है कर लेते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। देखिए हमारा जो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि लेट जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 उसको मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, है ना। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक को हमने Z1 माना है और दूसरे को हमने Z2 माना है। Z1 जो है x1 प्लस आयोटा y1 के बराबर है और Z2 जो है वो x2 प्लस आयोटा y2 के बराबर है। इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 होगा और प्लस आयोटा y1 में से मल्टीप्लाई होगा x2 प्लस आयोटा y2 में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा x1 इंटू x2, यहाँ से आ जाएगा आयोटा इंटू x1 y2, यहाँ से आ जाएगा आयोटा इंटू x2 y1 और यहाँ से आ जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है। तो यहाँ से हो गया x1 इंटू x2 प्लस यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से अगर हम ये आयोटा को कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1 हो जाएगा। और यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस y1 y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, ये तो पूरा रियल पार्ट हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, x1 y2 प्लस x2 y1। देखिए अब जो है ये तो हमारा Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकल के आया। अब हम लोग को क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हमारा है, ये है x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 क्या है, x1 हमारा है रियल पार्ट ऑफ Z1 है और x2 क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 है, माइनस y1 क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो देखिए हम लोग को यही प्रूव करके लाना था
कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो इसके बराबर होगा। देखिए हम लोग इसको ले आए हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है ना। अब देखिए इसी तरह से हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है उसमें हम लोग को क्या करना है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें हम लोग को यहाँ पर एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 3 में है रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है और आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्मेट में इसको हमको लाना है। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है वो इस तरह से है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा और इसमें मल्टीप्लाई हुआ है किससे, तो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। देखिए इस तरह से है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर का जो है एक्सप्रेशन इसको हम लोग सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से और माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4 आयोटा से, है ना। इस तरह से होगा ये, और इसको हम जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा की फॉर्म में छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में आ रहा है 1 प्लस आयोटा और माइनस 2 और प्लस 8 आयोटा यहाँ आ रहा है, और यहाँ हो रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर आपका आ रहा है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। इस तरह से आप देख रहे हैं, है ना। अब जो है अब यहाँ देखिए कि आपका यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है ना। तो -2 और +1 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 9 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, है ना। 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपका है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, इस तरह से है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 होता है आयोटा स्क्वायर का, तो ये -16 इंटू -1, तो यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, इस तरह से आ गया, है ना। अब जो है अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आता है इसमें नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमको। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा और माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और -3 आयोटा यहाँ पर आएगा, और यहाँ +4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। देखिए ठीक है, इस तरह से है आपका। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। देखिए -1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, और -1 में -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा +4 आयोटा होगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा -20 प्लस 27 आयोटा होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -36 आयोटा स्क्वायर, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई होगा 25, 5 में आयोटा से होगा तो 5 आयोटा, और -3 आयोटा में इससे होगा तो -15 आयोटा आ जाएगा, है ना। और यहाँ आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये -36 आयोटा स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू +36 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो ये आपका 36 प्लस में आ गया, और यहाँ -3 इसमें से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा ऊपर में, यहाँ आ जाएगा हमारा 33, है ना। और यहाँ 27 आयोटा और 4 आयोटा मिलकर हो जाएगा कितना,
31 आयोटा हो जाएगा आपका। और यहाँ देख लीजिए नीचे में क्या होगा, नीचे में देखिए यहाँ 3 आयोटा स्क्वायर है, -3 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये +3 हो जाएगा। और 25 है तो यहाँ 28 हो जाएगा, और 28 के बाद -10 आयोटा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी इस फॉर्मेट में इसको लाया है, लेकिन हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो देखिए फिर आगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा आ चुका है 33 + 31 आयोटा, है ना। यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ 14 - 5 आयोटा बचेगा, है ना। अब जो है इसको सॉल्व करना है, तो अब देखिए कि नीचे में इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, तो हमको हमेशा इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नीचे का जो क्वांटिटी है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि रियल हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना करते हैं। 14 + 5 आयोटा इसका कंजुगेट है, इससे ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा, 33 में 14 से मल्टीप्लाई होगा, जब 33 में 14 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 462, और प्लस 33 में 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 165 आयोटा आ जाएगा। 31 में फिर 31 आयोटा में फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 434 आयोटा, 434 आयोटा, और प्लस यहाँ पर आपका 31 आयोटा और 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 165 आयोटा स्क्वायर होगा आपका, 155 होगा, सॉरी 155 आयोटा स्क्वायर, 155 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हो गया, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो आपका 33 और यहाँ तो 165 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 33 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 165 होगा, चूंकि यहाँ 31 है इसलिए 155 आयोटा स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, a + b × a - b से, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप जरा देखिए यहाँ पर ये 155 आयोटा स्क्वायर है, ये 462 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 5 आपका हो जाएगा 9, 3 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 9 हो गया, यहाँ 6 और 3 9 हो गया, यहाँ 4 और 1 5 हो गया, 599 हो गया आपका आयोटा। अब ये देखिए -155 हो जाएगा आपका, इसलिए 155 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है। और यहाँ देखिए यहाँ हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा और -25 आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए 462 है यहाँ पे, 155 अगर उसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 307 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 307, ये आ जाएगा 599 आयोटा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 × 196 और प्लस ये तो आपका 25 प्लस में हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा 307 + 599 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 196 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 221 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से आपका हो जाएगा 307 + 599 आयोटा, और ये आ जाएगा आपका कितना 442 आ जाएगा। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लें तो 307/442 और प्लस 599/442 आयोटा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b के फॉर्म में होता है या x + आयोटा y के फॉर्म में होता है। तो चूंकि ये इस फॉर्मेट में आ गया तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है ना, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में ले आए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बता रहा हूं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, तो इसमें आ रहा है कि इफ x + आयोटा y इज इक्वल टू √a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d, तो प्रूफ करना है कि x² + y² का होल स्क्वायर a² + b² अपॉन c² + d² के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम जो है क्या कहा जा रहा है इसमें थोड़ा समझेंगे। इसमें देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है हेयर x - आयोटा y जो है वो बराबर दिया हुआ है a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d इसका अंडर रूट, ये इसके बराबर दिया हुआ है। और हमको क्या लाना है, हमको लाना है प्रूफ करके कि x² + y² जो है वो a² + b² अपॉन c² + d² के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं,
कि यहाँ पर x माइनस आयोटा वाई है इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी है, इसका रूट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे का जो इसका डिनोमिनेटर है, चूंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहे बल्कि कोई रियल नंबर रहे, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट से गुना करते हैं। तो इसमें क्या करें ना कि हम लोग कंजुगेट से गुना कर देते हैं, c प्लस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब चूंकि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, a में c से करेंगे तो ac हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर माइनस, यहाँ से a में c से मल्टीप्लाई होगा, a में d से होगा तो प्लस आयोटा ad हो जाएगा, और उसी तरह से माइनस आयोटा बी में सी से होगा तो माइनस आयोटा बी सी हो जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से हो जाएगा। और यहाँ से देखिए एक्स माइनस आयोटा वाई जो है वो किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये आपका ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ -1 अब -1 बी डी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए सी प्लस बी डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा आयोटा इंटू ए डी माइनस बी सी, है ना, और नीचे आपका हो जाएगा सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग ना कि अब हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा ना कि रूट का साइन हमारा हट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा आपका ये ए सी प्लस बी डी इंटू आयोटा इंटू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, रूट का साइन हमारा हट जाएगा। तो अब देखिए ये स्क्वायर करने पर तो हमारा ऐसा आ गया, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तब देखिए क्या होगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर का पार्ट। अब देखिए हम लोग जो है इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस 2x बाई आयोटा, है ना, इस तरह से आ रहा है। और ये बराबर आ रहा है कितना के, ये बराबर आ रहा है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ आपका आ रहा है आयोटा इंटू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, इस तरह से आ रहा है। अब हम लोग यहाँ देख लीजिए कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू चूंकि -1 होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2x बाई आयोटा इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ प्लस आयोटा इंटू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। देखिए ये हमारा रियल पार्ट है दोनों साइड का, और ये हमारा चूंकि आयोटा इन दोनों में लगा हुआ है तो ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2x वाई का जो वैल्यू है वो बराबर आ गया ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग इतना तो ले आए हैं, लेकिन हम लोग को वैल्यू किसका कैलकुलेट करके लाना है, हमको वैल्यू लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए हमने आराम से ला सकते हैं, हमने इसका वैल्यू ले आया है। अब देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू लाते हैं। तो देखिए हम लोग एक आइडेंटिटी को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखिए नाउ हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना।
आप कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 भी करते हैं ना। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग इसका वैल्यू निकाले हुए हैं, देखिए इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू जो है ये माइनस 2xy है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो हम इसका वैल्यू स्क्वायर करके यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब जो है इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ आपका ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से आ गया। अब इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2 बी सी डी, ए प्लस बी उसके होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ भी आ जाएगा माइनस 2a b c d, ये से ही आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ है, तो अगर हम इन दोनों से ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों से बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इसमें से अगर हम सॉरी ये बी स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ भी आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाएगा और नीचे आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब देखिए इन दोनों से अगर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो देखिए एक इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जो रिजल्ट हमको लाना था ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा आ चुका है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इतना हम लोग को लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग ला चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग का रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब जो है अब हम लोग अगले टाइप्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो हमारा अगला टाइप्स है क्वेश्चन का, इसमें आप देखिए कि यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, आपको बताया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा और तब जाकर आप उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा स्क्वायर और दूसरा है 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको मतलब पोलर फॉर्म में लाना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको पोलर फॉर्म में ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए हमारा जो दो क्वेश्चंस है उसमें ये जो पहला क्वेश्चन हमारा है, दो क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि ये आपका 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, इसको पोलर फॉर्म में लाना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1 + 7 आयोटा है, ये नीचे हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b, इस तरह से आ गया। तो क्या आ गया, ये 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा और -4 आयोटा। तो यहाँ क्या आ गया आपका 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, है ना। अभी भी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, तो फिर से कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 3 + 4 आयोटा से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो 3 + 4 आयोटा से गुना कर दिए तो अब क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई जब होगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयोटा से, तो 3 + 4 आयोटा आ गया। फिर देखिए 7 आयोटा में 3 से मल्टीप्लाई होगा 21 आयोटा होगा और -28 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि इस तरह से हमारा आ गया। ऊपर में क्या आ गया, देखिए आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और यहाँ -28 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है ये +28 आयोटा स्क्वायर होगा ना,
हाँ प्लस 28 आयोटा स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो इसका वैल्यू -28 आएगा, यहाँ +3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम -25 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर 21 आयोटा प्लस 5 आयोटा हो गया तो 25 आयोटा ये हो गया आपका। और नीचे क्या आ गया आपका, तो नीचे आपका हो गया 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। अब फिर देख लीजिए -25 प्लस 25 आयोटा और ये 9 + 16 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से 25 हम कॉमन करें तो क्या बचेगा, -1 प्लस आयोटा होगा और नीचे 25 आ गया, कट गया, -1 प्लस आयोटा। देखिए अभी हमने इसको लाया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट हमको लाना है इसको किस फॉर्म में, तो हमको इसको लाना है पोलर फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो ये हमारा z का वैल्यू निकल के इतना आया है ना। तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम z माने थे तो यहाँ पर आ गया आपका क्या, क्लियरली हमारा z जो है वो आ गया क्या, z बराबर आ गया हमारा -1 प्लस आयोटा। और पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में आता है। यानी कि इसके ये z बराबर होता है r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा, इस तरह से आता है। अब देखिए हम लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करें, इसको और इसको जब कंपेयर करें तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये 1 है और ये आपका 2 है तो क्या होता है, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को हम अगर कंपेयर करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ से हमारा r cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। r cos थीटा हमारा जो है वो -1 आ जा रहा है और r sin थीटा कितना आ जा रहा है हमारा, तो r sin थीटा का वैल्यू हमारा आ जा रहा है 1, है ना। r cos थीटा और r sin थीटा का वैल्यू निकाल दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। और यहाँ से r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर जोड़ेंगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1 आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए फिर क्या होगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा r का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 2 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, यानी r स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2, तो r बराबर कितना हो गया हमारा √2, है ना। यहाँ पर ऐसे तो -√2 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मॉडुलस r क्या है हमारा, मॉडुलस है, और मॉडुलस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा r जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए r का वैल्यू यहाँ पर हम लोग प्लस में ही लेंगे। तो इसलिए हमारा r cos थीटा का जो वैल्यू था वो कितना था, वो 1 था, -1 था। तो अब यहाँ से यहाँ पर √2 cos थीटा हमारा -1 आ गया, तो यहाँ से हमारा cos थीटा क्या आ गया, -1/√2। और उस तरह से r sin थीटा हमारा 1 था, यानी √2 sin थीटा जो है हमारा 1 है, यानी sin थीटा जो है हमारा 1/√2। अब देखिए अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया -1 प्लस आयोटा, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें x प्लस आयोटा y से, है ना, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 है, तो ये पॉजिटिव है। तो आप ये देखिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का साइन प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा, ऐसे तो ये साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो अगर हम इसका मतलब वैल्यू 0 से 90 के बीच में लेते हैं तो π/4 आ रहा है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, हम बताए थे आपको आर्गुमेंट निकालते समय कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं कैसे, पाई माइनस थीटा से, पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/4, है ना। और पाई माइनस π/4 का वैल्यू हो गया 3π/4। तो इस तरह से हमारा आर्गुमेंट निकल के कितना आ गया, 3π/4। तो अब जो है पोलर फॉर्म में हम लोग आराम से लिख सकते हैं, यही तो पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर r का वैल्यू जो है हमने क्या निकाल दिया है, √2 और cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, 3π/4 प्लस आयोटा इंटू साइन 3π/4। तो इस तरह से हमने पोलर फॉर्म में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है
अगर अगला क्वेश्चन हम नहीं भी सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है सिमिलर इसी क्वेश्चन के जैसा है। जैसे देख लीजिए हमारा ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, इस तरह से हमारा लिखा हुआ है। चलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मानते हैं, है ना, और ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे इसको, अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना करेंगे, तो 1 + 3 आयोटा है अपॉन 1 - 2 आयोटा है, ऊपर नीचे 1 + 2 आयोटा से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, तो 1 + 2 आयोटा हो गया, अब प्लस यहाँ से 3 आयोटा हो गया, अब प्लस यहाँ 6 आयोटा स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपका हो गया 1 + 5 आयोटा, और इसका वैल्यू क्या होता है -6, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो -6, और ये 1 - 4 आयोटा स्क्वायर हो गया ये आपका। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से आ गया -5 और +5 आयोटा, और नीचे क्या आ गया, नीचे में 5 आ गया। 5 को अगर कॉमन करें तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 5 होगा, 5 से 5 कटेगा, -1 प्लस आयोटा। अब देखिए जो इसके पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यही निकल के आया था, और उस स्थिति में जब कॉम्प्लेक्स नंबर यही निकल के आया था तो हम लोग इसको पोलर फॉर्म में अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैसे लिखे हैं, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखे हैं √2 × cos 3π/4, है ना, cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस किए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा सॉल्व करने की आवश्यकता है, तो आप जो है इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट निकालना है हम लोग को। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन आपका है 3x² - 4x + 20/3 = 0। देखिए ये हमारा क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो वैल्यू है, a का वैल्यू आपका 3 है, यहाँ पर a का वैल्यू आपका कितना है, 3 है, b का वैल्यू कितना है तो -4 है, और c का वैल्यू कितना है तो 20/3 है। हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ की a b c क्या होता है, a b c रियल नंबर होता है और a ≠ 0 होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 20/3 है। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट जो है वो d बराबर होता है b² - 4ac, तो -4 का स्क्वायर -4 × 3 × 20/3, है ना। तो अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 16 प्लस में आ गया, और क्या आ गया, इससे यहाँ पर आ गया आपका ये आपका कितना आ गया, b² - 4ac करेंगे तो यहाँ 16 आ गया, माइनस क्या आ गया 80। तो क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आपका लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है निकल करके आ गया a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर आपका 20/3 है ना। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है 80 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, 64 बचेगा, -64 बचेगा, है ना, 64 से, हाँ -64 बचेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है <0 आ रहा है। तो आप देखिए कि जब d <0 होता है, देखेंगे सिंस d <0 सो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट, ये कॉम्प्लेक्स रूट इसका एग्जिस्ट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर -b ± √d/2 है ना। d का वैल्यू होता ही है b² - 4ac, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, या -b ± √b² - 4ac/2 ये भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, b का वैल्यू कितना पुट करेंगे तो -4 और प्लस d का वैल्यू कितना है तो -64 है, और a आपका कितना है 3 है, तो ये हो गया आपका 4 और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं 8 आयोटा लिख सकते हैं 64 को। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये 8 आयोटा हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका कितना 6। अगर यहाँ से हम लोग कॉमन कर लें किसको, अगर हम लोग 2 को कॉमन करें तो 2 ± 4 आयोटा अपॉन 6 हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ± 4 आयोटा अपॉन 3,
यानी 2/3 और प्लस माइनस 4/3 आयोटा। तो इस तरह से हमारा जो है रूट्स निकल के आ गया। और आप देख रहे हैं ये कैसा रूट्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिए एक अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है किसको, x² माइनस 2x प्लस 3/2। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम सॉल्व करने के लिए अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आप देख रहे थे कि कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन के रूप में था, तो हम उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करके भी बना सकते हैं या बिना सिंप्लीफाई किए भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंप्लीफाई करके बनाएंगे तो 2 को एलसीएम लेंगे, जैसे देखिए उस तरह से अगर बनाएंगे तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 हो गया। हम बिना सिंप्लीफाई किए भी बना सकते थे, डायरेक्टली सी का वैल्यू इतना लेते, लेकिन अब ये क्वेश्चन इस रूप में आ गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा a बराबर 2 है, b बराबर -4 है और c बराबर 3 है। इसलिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है d वो बराबर होगा b² माइनस 4ac के, यानी -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, यानी यहाँ से 16 माइनस 24, यानी ये -8 आपका निकल के आ गया। यहाँ भी आप देख लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, सो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट। देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, यानी इस फॉर्म में अगर आता d > 0, उस स्थिति में हमारा रूट्स रियल होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस √d/2 है। तो देखिए -b का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो -2 प्लस माइनस ये आपका d का वैल्यू आ गया -8 और /2 × 1। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, 2 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर रूट पूरा निकलेगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2, और चूंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए आयोटा लिखेंगे /2, और 2 को हम लोग क्या करेंगे, अब 2 हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और प्लस माइनस √2 आयोटा बचेगा और नीचे 2 है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे जो 2 रूट्स निकल के आएगा वो क्या होगा, 1 प्लस माइनस √2 आयोटा, यानी 1 प्लस √2 आयोटा और 1 माइनस √2 आयोटा। इस तरह से हम लोग रूट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें कि इस रूट्स को इस तरीके से आप लिख रहे हैं तो और इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। सॉरी, हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया है। मिस्टेक हमने ये किया है कि हमने वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से लिखा है, लेकिन वैल्यू तो हमको इस इक्वेशन के हिसाब से लिखना होगा ना। तो ठीक है, हम इसके हिसाब से करते हैं, इसलिए आंसर थोड़ा सा यहाँ पर वैरी कर रहा है। हालांकि वैसे भी हम लोग बनाते तो सही होता, लेकिन मिक्स हो गया दोनों में। देखिए यहाँ पर b का वैल्यू हम कितना, यहाँ से चलेंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, -4 और प्लस माइनस। अब d का वैल्यू हमको यहाँ पर -8 रखना है और 2 × अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 × 2 होगा। देखिए थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमने इस इक्वेशन का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूला में, लेकिन इक्वेशन को तो मैंने इस बार रिड्यूस किया था। अगर हम डायरेक्टली रिड्यूस करके नहीं बनाते तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि आधा वैल्यू हम इससे ले लिए और आधा वैल्यू इससे ले लिए। इस तरह के मिस्टेक से हम लोग को बचना चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आप b का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए 4 आ गया माइनस प्लस करके, और ये प्लस माइनस 2√2, और नीचे आपका क्या आ गया, नीचे आपका आ गया 4, है ना। तो अब तो यहाँ पर आयोटा भी देना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 4, ये 2 बार में कट गया। और अब देखिए हमारा आंसर सही आ रहा है। अब ये जो हमारा आंसर होगा इस तरह से हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 2। अलग करके अगर लिख दें तो ये 2/2 प्लस माइनस √2/2 आयोटा, और यहाँ से 1 प्लस माइनस √2/2 आयोटा। एक वैल्यू प्लस में आ जाएगा, एक वैल्यू माइनस में आ जाएगा, इस तरह से। तो अभी हम आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने के लिए भी बता चुके हैं। और भी 1-2 क्वेश्चन है जिसको हम स्किप कर रहे हैं, और स्किप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुका हूँ। चलिए अब हम लोग कुछ अगले तरह के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आ रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। इस पूरे का मॉड है, मॉडलेस है, ठीक है। इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देख लीजिए कि हमारा इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। नहीं, यहाँ भी प्लस 1 ही है, यहाँ भी प्लस 1 आपका ही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको Z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका Z1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा और Z2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। अब इन वैल्यूज को अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए Z1 की जगह पर रखेंगे 2 माइनस आयोटा, Z2 की जगह पर रखेंगे 1 प्लस आयोटा और यहाँ प्लस 1 हो गया, है ना। और नीचे देख लीजिए फिर 2 माइनस आयोटा और माइनस रखेंगे तो यहाँ क्या -1 माइनस आयोटा आ जाएगा, है ना। Z2 के आगे चूंकि माइनस साइन लगा हुआ है, ये दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 1 हो गया, है ना। और अब देखिए कि यहाँ माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा 4 और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आप देख लीजिए कि नीचे में 2 और 1 3 है, 3 में से 1 गया या एक को कैंसिल करते हैं तो यहाँ 2 माइनस 2 आयोटा बच रहा है। हम चाहे तो यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन अगर करते हैं 2 को तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा बचेगा और ये 2 बार में कट जाएगा ऊपर से। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया वैल्यू 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, है ना। इसका मॉड करना है हम लोग को, ठीक है, इसका मॉड निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि नीचे का आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको रियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए कंजुगेट से गुना करेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और नीचे में 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा करते हैं, तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में आपका हो गया 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और नीचे हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और यहाँ भी 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस आयोटा आपका आ गया। अब देखिए 1 प्लस आयोटा हुआ तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है ना कि x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो मॉड इसका हम निकालने के लिए क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो √2 हमारा मॉड निकल के चला आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह के 1-2 प्रॉब्लम्स और हैं जो आपको हम बनाने के लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को और हम और ले लेते हैं। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमको यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका हम लोग को मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो देखिए मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही टेक्निक अपनाएंगे, है ना। देखिए इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब इसका मॉडुलस आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा तभी तो इसका मॉडुलस निकलेगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, एलसीएम ले लिए जब तो ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तोड़ देंगे ऊपर में तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखिए ये क्या होगा, ये 1 है, ये -1 है और ये प्लस 2 आयोटा है। यहाँ पर क्या होगा 1 है, ये -1 है और माइनस 2 आयोटा है, और नीचे 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो हमारा क्या आ गया, ऊपर में हमारा आ गया 2 आयोटा और 2 आयोटा मिल करके 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और नीचे आपका आ गया 2 यानी 4 आयोटा बाई 2 यानी आपका आ गया 2 आयोटा। अब देखिए 2 आयोटा का मॉड निकालेंगे, है ना। तो इसका मॉड निकालेंगे यानी इस चीज का अगर मॉड निकालना है तो अब यहाँ पर 2 आयोटा का मॉड निकालेंगे, तो 2 आयोटा का मॉड क्या हो जाएगा 0 प्लस
आयोटा इंटू 2 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो मॉड क्या होगा 0 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका √4 यानी 2 आपका आ जाएगा। इसका मॉडुलस निकल के आपका कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस आपका निकल करके 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बीच में क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, जो स्किप किए गए क्वेश्चंस हैं वो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको 1-2 बता चुका हूँ और बाकी 1-2 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। अब ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जो है इस सेशन को मैं कंक्लूड करूंगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इज इक्वल टू इंटू g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देखिए यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो आपको पढ़े हैं कि 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। तो ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है और ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और 2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमको दिखाना है कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बहुत सिंपल है, आप ये पढ़े हैं Z1 इंटू Z2 का मॉड जो है वो Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड होता है, या Z1 Z2 Z3 इस तरह से Zn का जो मॉड है वो बराबर होता है Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड इंटू Z3 का मॉड, इसी तरह से इंटू Zn का मॉड। इस तरह का प्रॉपर्टी मैं पहले के सेशन में बता चुका हूं। तो क्या अगर हम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ मॉड ले लें तो नहीं आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का मॉड, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब हम मॉड लेंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग मॉड के बराबर हो जाएगा, है ना। इतना c प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h, ये हो जाएगा। इसका मॉडुलस अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसका मॉडुलस आपका आएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, √e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, √g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हमको प्रूफ करके लाना था, ये हम लोग ला चुके हैं, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए होमवर्क के रूप में छोड़े हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेशन है आज इसका फाइनल टच मैंने दे दिया है। अब अगले क्लास में जो भी अलजेब्रा का क्लास होगा उसमें मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा और फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप लोग को होमवर्क भी मिल जाएगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और अपने कंफ्यूजन को दूर करिए। धन्यवाद।